हेलो फ्रेंड्स। दिवाली हो गई है और चली गई, हम वापस से अपने रूटीन में वापस आ गए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी चने की दाल। लंबी जो छोटी वाली गोल वाली लौकी होती है ना, मैं आज उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। कभी कभी ना ऐसा होता है ना, फ्रिज में अगर बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं तो भी डिसाइड नहीं हो पाता कि क्या बनाएं, और जब एक भी सब्ज़ी नहीं होती तो भी डिसाइड नहीं हो पाता। किसी से पूछो, हस्बैंड से पूछो या घर वालों से पूछो, तो वो लोग कह देते हैं जो तुम्हारी मर्जी करे वो बना लो। अगर पर्टिकुलर किसी सब्जी का नाम बता दें तो ईज़ी हो जाता है हमारे लिए, पर ऐसा तो कोई करना नहीं है भाई, क्योंकि किसी को इतनी तो अपने दिमाग लगाना नहीं है कि वो बता दे हमें कि क्या बनाना है आज। तो मेरे दिमाग में समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ, इतनी सारी फ्रिज में सब्जियाँ देख के ना डिसाइड ही नहीं कर पाती क्या बनाऊँ। फिर सोचा जब सबने यही कह दिया है कि जो मर्जी करे बना, तो क्यों ना अपनी फेवरेट सब्जी बना लूँ मैं। मुझे इस वाली लौकी के साथ चने की दाल बहुत अच्छी लगती है। इस वाली लौकी का स्वाद ना और लंबी वाली लौकी का स्वाद दोनों का अलग अलग होता है। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और ये ना पक भी बहुत जल्दी जाती है। पक तो दोनों ही जाती है, लेकिन उसके कंपेरेट ये जल्दी पक जाती है। बहुत सॉफ्ट होती है ये लौकी, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसको काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े छोटे जैसे आप चाहे वैसे काट लो। काटने के बाद इसमें मैं डालूंगी, मैंने दाल को ना पहले से ही भिगो के रख दिया है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। थोड़ा सा डालूंगी इसमें प्याज और टमाटर, बाकी कोई मसाले नहीं डालूंगी। आप चाहो तो इसमें अचार का मसाला भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि मेरे पास था नहीं तो मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। बस फिर क्या, बहुत अच्छे से बना लेंगे इसको चावल के साथ या किसी रोटी के साथ, दोनों के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं आज दोनों के साथ बनाऊँ क्योंकि मुझे चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फटाफट से मैं बना लूँगी, साथ के साथ किचन भी साफ़ करती जा रही हूँ ताकि ज़्यादा मुझे बाद में मेहनत ना करने पड़े। साथ ही साथ काम निपटा दो ना तो मतलब काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है और किचन भी एकदम क्लीन होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जल्दी जल्दी हमने काम ख़त्म किया और हमें कहीं जाना है, तो एटलीस्ट हमारी किचन साफ़ होती है ना, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साथ के साथ अगर हम करते रहें तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी काम करूँ किचन में, हमेशा मैं साथ के साथ किचन कर लूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी थोड़ी बहुत तो किचन गंदी हो ही जाती है, बाद में मुझे थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। कोई नहीं, पर जितना कम करना पड़ता है उतना ही अच्छा है ना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वमाटर काट लिए, प्याज भी मैंने बहुत पहले से ही काट के रख लिया था, और इसमें मैंने चने की दाल भी पहले ही भिगो के रख दी थी। और इसको बनाते टाइम ना मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि ये लौकी की सब्ज़ी जब भी बनती है ना तो मेरी इंस्टेंट भूख बढ़ जाती है, क्योंकि मेरी ये बहुत फेवरेट है। मेरी मम्मी बनाती थी इसको, जो साबुत आम नहीं आते हैं ना, साबुत आम को मेरी मम्मा सुखा लेती थी। उसका मतलब जो आमचूर बना लेती थी, पाउडर नहीं बनाती थी, साबुत साबुत आम की जो फाके टाइप की होती ना वो रखती थी, उसमें डालती, इतनी टेस्टी लगती थी। पर अब हम तो आमचूर मार्केट से डायरेक्ट लेके आते हैं, पर उससे भी बहुत टेस्टी लगती थी। ऐसे हम बैंगन की सब्जी भी बना सकते हैं चने की दाल के साथ, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। वो बैंगन की सब्जी स्पेशली मुझे अपनी मम्मा के हाथ की अच्छी लगती है। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ मैं अपनी मम्मी से ज़रूर बनवाती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो वो माँ के हाथ के ही स्वाद आती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम इतना ज़्यादा ताम झाम रोज़ तो नहीं खा सकते ना। इस वैसे तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो अभी इस ये सब्ज़ी तो गर्मी की सब्ज़ी है, और सर्दियों में तो कितने सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। सब्जियों का तो भंडार होता है सर्दियों में, मन चाहे कोई सी भी सब्ज़ी बना लो, बहुत स्वाद बनती हैं सारी सब्जियाँ। और सबसे अच्छी बात होती है ना, हमें टेंशन भी नहीं होती कि बच्चे के टिफ़िन में क्या देना है। सर्दियों में ये तो परेशानी हमारी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना कि कुछ भी बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दे दो, और हेल्दी। ऐसा नहीं, ये सारी प्रॉब्लम ना समर्स में होती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। ना तो खाने के लिए समझ आता है और ना बनाने में समझ आता है, क्योंकि वही गर्मियों में घिया तोरी करेले जो किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आते हैं, हम उनको किसी भी फॉर्म में खिलाएं पर उनको पसंद ही नहीं आते हैं। पर सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, सर्दियों में इतनी वैरायटी होती हैं, तो और सब बच्चों को पसंद भी आती है सारी वैरायटी। तो सर्दियों में ये टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है। फटाफट से मेरी सब्जी की मैंने एकदम से तैयार करके गैस पे चढ़ा दी है। 4 सीटी आने तक उसके पकाएंगे। इधर आटा भी गूंथ के फटाफट से रेडी कर देंगे, क्योंकि जब भी कोई खाएगा तो गरम गरम सेक देते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर पहले से हो जाती है ना, तो बाकी रोटी बनाने में थोड़ा ईजी हो जाता है। और आटा भी हमारा आधा घंटे पहले अगर लगा दो
तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, खाना जब भी देने का होता है मेरा, हमेशा मेरे घर में खाना 2 से मतलब 1:30 से 2 के बीच में होता है सबका जो लंच होता है। तो हमेशा मैं 12:30 से लेके 1 बजे के बीच में मेरा प्रिपेयर हो जाता है खाना पूरा, ताकि आधा घंटा आटा सेट करने में भी लगता है। और तुरंत तुरंत कोई आए और फटाफट से उसको सीटी निकालो और खाने के लिए दे दो तो भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी सब्जी, गरम मसाला, धनिया डाल के थोड़ी सी उसको अच्छे से उसका फ्लेवर आने दो, तभी सब्जी का मज़ा होता है। बहुत ज़्यादा खौलती सब्जी दे दी ना तो टेस्ट भी नहीं आता। गरम गरम खा तो लेते लेकिन इंसान को टेस्ट ही समझ में नहीं आता। तो बस सब कुछ हो गया है, यहाँ पे मेरी किचन विचन एकदम रेडी है। बाकी थोड़ा सा काम कर लो। आप देख रहे हैं ना मेरी किचन आज कितनी साफ़ है, मैंने बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ की है। अगर आपको मेरी स्मॉल सी वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, अगर लाइक नहीं करें तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो देखने के लिए बाय बाय।